नमस्कार दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का अगला प्रैक्टिस सेट है। मैं आपको रीजनिंग के हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बता रहा हूं, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारा वीडियो उसको लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या दे रहा है कि श्रेणी DHL PTX और BFJ में जो क्वेश्चन मार्क के कौन सा पद आएगा हमको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या कर देते हैं, हम ये जो श्रेणी है उसको लिख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि DHL के अल्फाबेट में कौन सा अक्षर है वो कितने नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो D है हमारा 4 नंबर पे आएगा, H है हमारा 8 नंबर पे आता है, L हमारा कितने पे आता है 12 नंबर पे आता है। इसके बाद देखो P देख लो, P कितने पे आएगा हमारा 16 नंबर पे आएगा, कितने पे आएगा 16 पे आएगा। T 20 पे आएगा और X कितने पे आएगा 24 पे आएगा, ठीक है। इसके बाद B देखो हमारा फिर से कितने नंबर पे आएगा, B 2 नंबर पे आ रहा है, F 6 पे आएगा ये, और J हमारा कितने पे आ रहा है 10 पे आ रहा है। तो आप देखो क्या देख रहे हो 4 8 12 मतलब सब में 4 4 बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 12 से 16 में जाएंगे तब भी 4 बढ़ रहेंगे, 16 से 20 में जाएंगे 4 बढ़ रहा है, और 20 से 24 में जा रहा है तब भी प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। 24 में देखो 4 जोड़ेंगे तो कितना 28, और 28 नंबर मतलब 26 प्लस 2, तो 2 नंबर पे कौन सा हो जाएगा B हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे भी 4 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पे भी देखो 4 ऐड हो जाएगा और अगले में भी 4 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में इसके बाद हमको क्या करना है 4 ऐड करना है, तो जो 14 नंबर पे क्या आएगा, ठीक है। देखो 12 नंबर पे L आता है, L M N, तो 14 नंबर पे क्या आ जाएगा N आ जाएगा, क्या आ जाएगा N आ जाएगा, ठीक है। तो अगला जो पद है उसमें जो पहला अक्षर है वो तो क्या होगा N होगा। अब देखो ऑप्शन से करेंगे इसमें, ठीक है। तो A में भी देखो पहला अक्षर N नहीं है तो A भी कैंसिल हो जाएगा। B में देखो पहला अक्षर N दे रखा है और देखो किसी में भी N नहीं दिया हुआ, इस प्रकार से B हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो C और D हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो N हो जाएगा, उसके बाद देखो इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 नंबर पे क्या हो जाएगा PQRST हो जाएगा, तो R हो जाएगा उससे अगले वाला, और उसके 18 में 4 और जोड़ देंगे तो कितना 22 हो जाएगा, और 22 नंबर पे कौन सा होता है V होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा NRV, ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैं लाइन में दोनों तरफ से 7वें स्थान पर हूं, तो लाइन में टोटल कितने व्यक्ति है ये हमको बताना है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे बीच में हूँ और कौन से नंबर पे हूँ 7वें नंबर पे हूँ, कितने नंबर पे हूँ 7वें नंबर पे हूँ। तो लाइन में देखो दोनों साइड टोटल कितने आदमी हो जाएंगे ये हमको बताना, दोनों साइड से मतलब बाएं साइड से और राइट साइड से, ठीक है। तो बाएं साइड से 7वें नंबर पे हूँ तो मतलब 6 तो इससे पहले हो जाएंगे, और इधर से भी ये 7वें नंबर पे है तो मतलब 6 देखो इधर से हो जाएंगे, क्योंकि इधर से काउंट करोगे ना 6, तो इधर से भी 6 इधर से हो जाएंगे और 6 इधर से हो जाएंगे, और एक ये बच गया तो टोटल कितना 6 से 12, और एक मैं खुद हो गया तो कितना हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, ठीक है। तो लाइन में टोटल आदमी कितने थे 13 थे, ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। या देखो आप नॉर्मल तरीके से भी देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरे से पहले कितने थे 6 थे, मैं क्योंकि 7वें स्थान पे हूँ ना दोनों साइड से, तो पहले कितने थे 6 थे, तभी तो वो 7वें स्थान पे पड़ा है। और इधर से भी देखो राइट साइड से भी वो कितने स्थान पे पड़ रहा है 7वें स्थान पे पड़ रहा है, तो मतलब इधर भी उससे कितने थे 6 ही थे, ठीक है। तो 6 से 12 तो ये हो जाएगा, और एक मैं खुद हो जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 13 आदमी हो जाएंगे टोटल, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैंची का जो संबंध कपड़ा से है वही देखो ऑप्शन में बताना है कि कौन सा संबंध किससे होगा, ठीक है। तो कपड़ा को कौन काटता है, कैंची काटता है। तो कपड़ा देखो किससे काटा जा रहा है, कैंची से काटा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन 1 में क्या दे रखा है, लेखनी का संबंध क्या दे रहा है, साई से दे रखा है, मतलब साई तो लेखनी लिखता है, ठीक है, काटता नहीं है। तो ऑप्शन ए तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे दूसरा दे रखा है उस तरह का संबंध किससे दे रखा है, दाढ़ी से दे रखा है, मतलब दाढ़ी को कौन काटता है, देखो उस तरह से तो दाढ़ी बनाई जाती है ना, और दाढ़ी को कौन किससे काटते हैं, उस तरह से काटते हैं। तो यहाँ से देखो काट रहा है, और यहाँ पे भी देखो कैंची है वो कपड़े को काटने से संबंध रखता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। वैसे देखो भट्टी है, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है भट्टी है, और धुआं दे रखा है, तो भट्टी से तो धुआं निकलता है, ठीक है, और कील और थोड़ा दे रखा है, उन दोनों का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। यही क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कोडिंग और डिकोडिंग का सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में सर को PSPIPR लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मैन को किस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सर को क्या लिख रहा है, हम सर है उसका कूट भाषा में क्या लिख रहा है इसने PSPI,
ठीक है, और उसके बाद P और R लिख रहा है, ठीक है। तो आप देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इसमें देखो S भी आ रहा है और I भी आ रहा है और R भी आ रहा है। मतलब क्या कर रहा है, बीच में है सबके पहले क्या कर रहा है, एक एक P अक्षर जोड़ रहा है, बीच में क्या लगा रहा है, वो P लगा रहा है। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिख लो, मैन लिख लो। तो सबसे पहले देखो P लगाना है आपको, तो P लगा लेंगे, फिर M लगा देंगे, और A है तो उससे पहले भी हमको P लगाना है, तो यहाँ पे P लगा दिया। उसके बाद N है, उससे पहले भी P लिख दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, PMPAPN, क्या बन जाएगा, PMPAPN बन जाएगा। ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको हमको सार्थक अनुक्रम में सजाना है। मतलब पहले कौन सा होगा और उसके बाद से कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा है हमको अनुक्रमणिका दे रखा है, उसके बाद वर्ण विषय दे रखा है, उसके बाद हमको शीर्षक दे रखा है, अध्याय दे रखा है और भूमिका दे रखा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप कोई भी बुक में देखते हो तो बुक में सबसे पहले क्या दिया होता है, हमको शीर्षक दिया होता है। क्या दिया होता है, शीर्षक दिया होता है। उसके बाद देखो क्या दी होती है, भूमिका दी हुई है। उसके बाद क्या दिया होता है, भूमिका दिया होता है। उसके बाद देखो हमको क्या दिया होता है, उसका वर्ण विषय दिया होता है। क्या दिया होता है, वर्ण विषय दिया होता है। और उसके बाद क्या दिया होता है, देखो सबसे पहले देखो शीर्षक दिया होता है, उसके बाद भूमिका दी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, वर्ण विषय दिया होता है। और उसके बाद क्या दे रखता है, हमको अध्याय दिया होता है, मतलब कौन सा अध्याय है। और अध्याय में क्या होती है हमारी अनुक्रमणिक, अध्याय में क्या होती है, अनुक्रमणिका होती है, ठीक है। मतलब ऑप्शन 1 दिया होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, शीर्षक होता है। शीर्षक में देखो पहले में शीर्षक कितने नंबर, 3 नंबर पे। तो कौन से ऑप्शन में देखो 3 नंबर पहले आ रहा है। तो ऑप्शन देखो ए में तो आ नहीं रहा, तो ऑप्शन ए तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इन देखो सब में 3 नंबर पहले आ रहा है। उसके बाद देखो क्या आता है, शीर्षक के बाद क्या आती है, भूमिका आती है। तो उसके बाद दूसरा क्या है, 5 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 के बाद क्या आना चाहिए, 5 आना। तो इसमें 5 नहीं आ रहा है क्योंकि 2 आ रहा है, यहाँ पे देखो 1 आ रहा है। तो 5 किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अमृता अपने घर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर चलती है। पूरी यात्रा के दौरान वह 4 बार बाएं और 5 बार दाएं घूमती है। तो बताओ अंत में वह कौन सी दिशा में जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सी साइड कौन सी डायरेक्शन होती है। जैसे आपके जो मुंह के सामने होती है वो हमेशा आपके क्या होती है, उत्तर साइड होती है। क्या होती है, उत्तर दिशा होती है। उसके विपरीत में क्या हो जाती है, हमारी दक्षिण दिशा हो जाती है। कौन सी होती है, दक्षिण दिशा होती है। और जिधर आपका राइट हैंड है उधर हमारी क्या होती है, पूर्व दिशा होती है। और लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होती है, हमारी पश्चिम दिशा होती है, ठीक है। जैसे आप सामने की तरफ मुंह करके खड़े हो तो जिधर आपका मुंह है सामने की तरफ, जिस साइड आपका मुंह है वो हमारी उत्तर दिशा हो जाएगी। और उसके विपरीत हमारी दक्षिण दिशा हो जाएगी। हमारे राइट हैंड की साइड हमारी क्या हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी। और लेफ्ट हैंड की साइड हमारी कौन सी साइड हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान वह 4 बार बाएं घूमती है और 5 बार वो क्या घूमती है, दाएं घूमती है, ठीक है। तो आपको देखो इसमें एक ट्रिक बताता हूँ आपको। ट्रिक क्या है, यहाँ पे देखो 4 बार दाएं घूम रही है और 5 बार क्या घूम रही है, दाएं घूम रही है, ठीक है। तो मान लेते हैं वो 4 बार ही क्या घूमती है, दाएं घूमती है। तो 4 बार जो दाएं घूम रही है, 4 बार जो बाएं घूम रही है, पहले किस साइड घूम रही है, लेफ्ट साइड घूम रही है। वो कितनी बार घूम रही है, 4 बार घूम रही है। और इसी के बाद देखो 4 बार वो किस साइड घूम रही है, राइट साइड घूम रही है। तो लेफ्ट और राइट से वो क्या हो जाएगी, जिधर वो नॉर्मल जिस दिशा में जा रही है उधर की उधर ही हो जाएगी। लेफ्ट से राइट क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो वो जिस दिशा में जा रही है वो उधर की उधर ही हो जाएगी। क्योंकि देखो इसमें 4 बार बाएं दे रखा है और हमने 4 बार मान लिया कि वो दाएं घूम रही है। तो वो किधर हो जाएगी, जिस दिशा में स्टार्टिंग में चल रही है उधर की उधर ही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमको क्वेश्चन में देखो कि क्या दे रखा है, 5 बार दे रखा है। तो हमने 4 बार तो कर लिया, 1 बार दाया बच गया हमारा। हमने मान लिया कि 4 बार गई तो 1 बार दाया वो बच गया। तो वो देखो किधर, पूर्व दिशा की तरफ जा रही है। तो पूर्व दिशा की तरफ इसका दाया तरफ करेंगे तो दाया किधर हो जाएगा, इसका दक्षिण साइड हो जाएगा। किधर हो जाएगा, दक्षिण दिशा की तरफ हो जाएगा। तो उसका मुंह है वो किस साइड खड़ा है, वो दक्षिण, कौन सी दिशा की तरफ जा रही है, वो दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। या नॉर्मल देखा आप ऐसे भी देख सकते हो। देखो पहले वो पूर्व दिशा की जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या जा रही है, बाएं की तरफ जाती है। तो बाएं क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। उसके बाद वो फिर बाएं घूमती है तो फिर देखो इधर पश्चिम हो जाएगा। उसके बाद वो फिर बाएं घूम रही है तो किधर, वापस दक्षिण की तरफ हो जाएगी। उसके बाद वो फिर बाएं घूम रही है तो किधर जा रही है, पूर्व दिशा की तरफ जा रही है। और उसने बोला 4 बार घूम रही है, 1 बार इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा। 4 बार घूमने के बाद वो किधर हो जाएगी, वो वापस पूर्व दिशा की तरफ हो जाएगी, ठीक है।
तो देखो 4 बार घूम रही है, मतलब वही 4 डायरेक्शन है हमारी। इसमें वो देखो जिस दिशा में जाती है स्टार्टिंग में, वहीं से अगर वो 4 बार बाएं घूम रही है तो वही दिशा आ जाएगी, ठीक है। यदि वो दाएं घूम रही है तो भी वही दिशा आ जाएगी 4 बार। लेकिन यहाँ पे देखो 5 बार दे रखी है तो एक दिशा ये बच गई। 4 बार देखो ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ तक ये 4 बार हो गया। उसके बाद देखो 5 बार घूम रही है तो यहाँ से फिर से दायां हो जाएगा, तो किस साइड हो जाएगी, वो दक्षिण दिशा की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो यदि देखो वो 4 बार घूम रही है, 4 बार कोई भी डायरेक्शन में घूम रही है, तो जिस डायरेक्शन में वो इनिशियल में थी उसी डायरेक्शन में रहेगा वो, ठीक है। तो अगर 4 बार घूम रही है मतलब सम में 4 बार घूम रही है तब तो। और यदि 5 बार घूम रही है तो जैसे दाएं 5 बार घूम रही है तो क्या हो जाएगा, सीधा देखो जिस डायरेक्शन में इनिशियल में दिया गया है उससे जो 4 बार तो वहां से कैंसिल हो जाएगा। एक बार देख लो, तो इससे एक बार देखने के तो दाएं देखो किधर हो जाएगा, दक्षिण की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि a बराबर क्या है 1 है, तो केट बराबर कितना दे रखा है 24 हो, तो पुलिस बराबर कितना होगा यह हमको बताना है। तो देखो a बराबर कितना दे रखा है, a दे रखा है अल्फाबेट में, a देखो कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो केट बराबर कितना दे रखा है 24 दे रखा है, तो हम देखो देख सकते हैं कि 24 आया कैसे है, ठीक है। केट बराबर 24 है, वो आया कैसे है, ठीक है। देखो सी देखो अल्फाबेट में कितने नंबर पे, 3 नंबर पे होता है। ए देखो 1 नंबर पे होता है। वो बी 80 है, वो कितने नंबर पे होता है, 20 नंबर पे होता है, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ दो, 3 + 1 + 20, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मतलब क्या है कि जो सी ओ ए और टी तीनों शब्दों को जोड़ा है तो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। मतलब जो अल्फाबेट में अक्षर है वो कौन से नंबर पे आ रहे हैं, इन सबको जोड़ देंगे तो इनका जो योग है वो कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो पुलिस में जितने भी शब्द हैं वो अल्फाबेट में कौन से कितने नंबर पे आते हैं वो नंबर्स को जोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दे रखा है पी दे रखा है, क्या दे रखा है, पी दे रखा है। उसके बाद देखो ओ दे रखा है। तो सबसे पहले देखो पी देखो कितने नंबर पे होता है, MNOPQ। पी देखो कितने पे होता है, 16 नंबर पे होता है। ओ देखो हमारा कितने पे, 15 नंबर पे होता है। और JKL देखो कितने पे होता है, 13 नंबर पे होता है। आई देखो हमारे कितने नंबर पे हो जाएगा, 9 नंबर पे हो जाएगा। कितने पे हो जाएगा, 9 नंबर पे हो जाएगा। सी देखो 3 नंबर पे होती है और ई देखो 5 नंबर पे होती है। इन सबका क्या कर दो, जोड़ कर दो, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे हमने गलती कर दी, एल हमारे कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इनको सबको जोड़ेंगे हम, तो 16 और 12 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 में देखो यहाँ पे कितना जोड़ दो, 3 जोड़ दो, 31 हो गया। 31 में 9 जोड़ेंगे तो 40 हो गया। और 40 में देखो 20 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो पुलिस में जितने भी अक्षर इन सबका योग कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमारे की जगह कौन सी संख्या आएगी वो हमको बताना है। देखो 15 का जो संबंध 220 से दिया गया है, तो वही हमको बताना है कि 25 का किसके साथ संबंध दिया गया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो 15 का 220 मतलब 220 पे जा रहा है। तो 220 पे देखो 15 को 10 से गुणा कर दो तो 100 कितना होता है, 150 ही होता है। उसके बाद मतलब 15 को देखो 15 से गुणा करके देख लो, 15 का देखो 15 से गुणा करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो 220 दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, 225 में से 5 घटा के देख लो एक बार, ठीक है। तो 225 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। मतलब क्या कि जो दी गई संख्या, जो पहली संख्या दे रखी है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, उसमें से क्या करना है, 5 घटा देना है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी हम कर देंगे। तो यहाँ पे देखो पहली संख्या क्या दे रखी है, 25 दे रखी है, हमको 25 का स्क्वायर करना है और उसमें से क्या करना है, 5 हमको घटाना है, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 625 में से जब हम 5 घटाएंगे तो कितना आता है, 620 आता है। अब देखो ये ऑप्शन में दिया गया है, नहीं दिया गया, ये ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, देखो 1 का 5 के साथ जो संबंध है वही 5 का 21 में जा रहा है, 21 से देखो 57 में जा रहा है, 57 से 121 में जा रहा है। 121 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या होगी यह हमको बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 से 5 में जा रहा है मतलब 4 का अंतर है, फिर 5 से 21 में जा रहा है मतलब 16 का अंतर है, फिर 21 से देखो कितने में जा रहा है, 57 में जा रहा है, ठीक है। तो कितने का अंतर हो जाएगा, यहाँ पे 21 से देखो 57 में जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 36 का अंतर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो कितने का हो जाएगा, ये 121 में से कितना निकाल दो, 57 निकाल दो, ठीक है। कितना निकाल दो, 57 निकाल दो तो कितना हो जाएगा, तो 11 में से 4 तो ये बच गया। 121 में से क्या कर दो, 57 निकाल दो, ठीक है। तो ये कितना बच गया, 11 में से यहाँ पे देखो 7 निकालेंगे तो 4 बच जाएगा। ये कितना बच गया, 4 बच गया।
और ये कितना बच जाएगा 64 बच जाएगा। ठीक है, कितना बच गया 64। ये देखो 4, 16, 36 और 64 आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो 4, 16, 36 और 64 के बाद हम क्या करेंगे, आपको यही ध्यान लगाना है। 4 देखो किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 16 देखो किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। 36 देखो किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। मतलब जो सम संख्या है उनका वर्ग ऐड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8 का स्क्वायर आ गया, तो 8 के बाद सम संख्या कौन सी आती है, 10 आती है। तो हमको 10 का स्क्वायर ऐड करना है। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो 121 में क्या कर दो, वो 100 ऐड कर दो। ठीक है, तो 121 में जब 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 221 हो जाएगा और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो इसमें देखो क्वेश्चन हमारे की कौन सी संख्या आएगी वो हमको बताना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चन में करना क्या है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 25 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 100 है। और इसमें देखो हमको भी पता भी नहीं है, ठीक है, कौन सी बड़ी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो सबसे बड़ी संख्या है वो आई कैसे, तो जो बीच वाली दो संख्या है उनको देखो जोड़ के देखेंगे तो बड़ी संख्या आ सकती है। ठीक है, 16 और 9 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 25 होता है। मतलब दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो इसका योग है वो तीसरी संख्या क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। यहाँ पे भी देखो 36 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 100 हो रहा है और तीसरी संख्या कितनी आ रही है, 100 ही आ रही है, मतलब इसके बराबर ही हो रहा है। तो इसी कंसेप्ट से आगे वाले में भी देखें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक 225 दे रखा है और 144 दे रखा है। ठीक है, अब देखो आप ऑप्शन से किसी भी संख्या को उठा लो। तो यहाँ पे देखो 169, 150, 140 तो होने हैं नहीं क्योंकि वो 225 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखो एक बार क्या दे रहे हो, 81 जोड़ लो। तो 144 में क्या जोड़ लो, 81 जोड़ेंगे। तो जब 144 में देखो 81 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 5 तो ये हो जाएगा और 8, 14, 8 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो कितना हो रहा है, 225 आ रहा है। और वो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 225 ही आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह एक बात और देखो इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 6 का वर्ग और 8 का वर्ग का दोनों का जो योग है वो किसके बराबर हो रहा है, 10 के वर्ग के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो इसमें देखो क्या कर रहे हैं, 144 मतलब 12 का स्क्वायर हो जाएगा और 9 का स्क्वायर दोनों का योग देखो किसके बराबर हो रहा है, 15 के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। मतलब पाइथागोरस प्रमेय है ना, जो वर्ग का स्क्वायर बराबर करना है स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के योग के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो संख्याओं का जो वर्ग है वो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।